नमस्कार भाई, कैसे हैं सभी लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने कंपटीशन चैनल पर, जिसका नाम है कंपटीशन वाला। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चलते हैं। आज का टॉपिक है हमारा गुलाम वंश। हमने जाना, जो आपको और वीडियो मिलेंगे उसमें आप देखेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में जानकारी मिलेगी आपको। तो मोहम्मद गौरी के सर 3 गुलाम हुए। मोहम्मद गौरी के कितने गुलाम हैं? 3। कौन कौन है सर? कुतुबुद्दीन ऐबक है, यालदौज है और कुबचा है। मोहम्मद गौरी का सेनापति है बख्तियार खिलजी। सर बख्तियार खिलजी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया। विक्रमशिला विश्वविद्यालय इसने ध्वस्त कर दिया, यानी भारत के विद्यालय इन्होंने ध्वस्त कर दिए। आपने देखा कि सर महमूद गजनवी ने मूर्तियां तोड़ी तो उसको कहा गया बुता सिकन। अब हुआ क्या सर, 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई। जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई तो मोहम्मद गौरी दिल्ली में अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो गुलाम है किसका? मोहम्मद गौरी का। उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, उसने अपने आप को गुलाम ही रखा। वो भी किसका गुलाम? मोहम्मद गौरी का गुलाम। और दिल्ली में रह के एक राजवंश की स्थापना की जिसका नाम है गुलाम वंश। तो सर गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। सर कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की और अपनी राजधानी क्या रखी? लाहौर। सर इसने राजधानी चेंज नहीं की, अपनी राजधानी क्या बनाई इसने? लाहौर। यानी कि इसके राज्य का पूर्ण जो केंद्र है वो लाहौर है, बल्कि ये बैठता कहां पर है? ये बैठता है सर दिल्ली में। ये लाखों का दान देता है लोगों को, बड़ा दानी प्रवृत्ति का व्यक्ति है, इसलिए इसको क्या कहा गया? लाख बख्श। क्या कहा गया? लाख बख्श कहा गया। सर इसने लाखों का दान दिया इसलिए लाख बख्श कहा गया। ये बड़ा दयालु प्रवृत्ति का आदमी है तो इसको कहा गया हातिम। ये दयालु आदमी है, क्या कहा गया इसको? हातिम। सर ये कुरान का बहुत जानकार आदमी है, ये कुरान का इतना जानकार आदमी है इसीलिए इसको कहा गया कुरान खां। तो सर इसने क्या क्या उपाधि धारण की? सर इसने उपाधि धारण की मलिक और सिपह सलार। मलिक और सिपह सलार। इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। सर 24 जून 1206 में इसका राज्याभिषेक हुआ, लेकिन इसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने मलिक और सिपह सलार की उपाधि धारण की। ठीक है, दयालु प्रवृत्ति का है, इसको हातिम कहा गया। लाखों का दान देने वाला है, लाख बख्श कहा गया। कुरान का जानकार है, कुरान खां कहा गया। इसके गुरु का नाम था बख्तियार काकी। इसके गुरु बख्तियार काकी थे और बख्तियार काकी के जो गुरु थे वो थे आपके निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया के गुरु पे जाओगे तो बाबा फरीद मिलेंगे आपको। तो ऐसे समझ लो कि निजामुद्दीन औलिया के 2 शिष्य थे, एक बख्तियार काकी भी थे, इसमें अमीर खुशबू भी इनके शिष्य रहे हैं। ठीक है, तो वो आगे की थोड़ी जानकारी है। तो सर इनके गुरु हैं बख्तियार काकी, और बख्तियार काकी की स्मृति में इन्होंने कुतुब मीनार की नींव डाली। तो क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि बताओ कुतुब मीनार किसने बनवाई, तो आप आंसर क्या देंगे इसका? कुतुबुद्दीन ऐबक। सर इस पे 3-4 क्वेश्चन निकलते हैं। पहला क्वेश्चन कि कुतुब मीनार की नींव डालने वाले कौन हैं, तो आपका आंसर आएगा सर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद कहेगा कि सर कुतुब मीनार को पूर्ण किसने कराया था, तब आपका आंसर आएगा सर इल्तुतमिश ने इसको पूर्ण कराया था। बाद में जब तुगलक वंश आएगा तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय एक भूकंप आता है जिसमें कुतुब मीनार टूट जाती है। और कुतुब मीनार टूट जाती है तो मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला शासक हुआ फिरोज शाह तुगलक, और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार को दोबारा से बनवाया। यानी उसकी जो ऊपर वाली बिल्डिंग खस गई थी उसको दोबारा से बनवाया। तो क्वेश्चन बनता है कि कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार किसने करवाया था, तो आपका आंसर आएगा फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि सर भाई गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा एक झील बनवाई गई। कौन सी झील बनवाई गई? सुदर्शन झील। तो सर सुदर्शन झील उसने बनवाई और उस सुदर्शन झील का रुद्र दामन ने क्या कराया था? जीर्णोद्धार। ऐसे ही कुतुब मीनार की नींव किसने डाली? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली। इसको पूर्ण किसने करवाया? इल्तुतमिश। किसने पूर्ण कराया? इल्तुतमिश ने। फिर मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये थोड़ी ढह गई, फिर उसका दोबारा जीर्णोद्धार किसने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, तो यही है कि सर इसने कुतुब मीनार की नींव डाली और कुतुब मीनार की कितनी मंजिल बनवाई इसने? 2। यानी आगे की जो 3 मंजिल है वो किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। आगे की किसने बनवाई? इल्तुतमिश ने। ठीक है, और ये कुतुब मीनार किससे प्रेरित है? ये सर अफगानिस्तान की जाम मस्जिद, जो जाम मस्जिद है या जाम मीनार है, इससे प्रेरित मानी जाती है। बात समझ में आ गई यहां तक? आगे हुआ क्या कि सर कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया गया।
और सर 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कराया गया। जो मैंने आपको बताया था कि चौहान वंश में ये एक मंदिर हुआ करता था, एक विद्या का केंद्र भी हुआ करता था, ठीक है, एक विद्यालय के रूप में बना हुआ था 2.5 दिन का झोपड़ा, जिसको बाद में उन्होंने एक मस्जिद का रूप दे दिया, ठीक है, उसको कहा गया 2.5 दिन का झोपड़ा। कहां पर? अजमेर। कहां पर? अजमेर, ठीक है। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है, भारत में इस्लामिक पद्धति की पहली मस्जिद कौन है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद। बात समझ में आ गई कि सर भारत में इस्लामिक पद्धति की पहली मस्जिद कौन है? कुबत उल इस्लाम मस्जिद, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या सर? 1210 में चौगान खेलते हो। चौगान जानते हो? घोड़े पर बैठ के घोड़ा चलाया जाता है, तगड़क 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 वो वाला, ठीक है। तो 1210 में चौगान खेलते हुए घोड़े पर बैठ गए, जो गेंद मारते हैं उसे कहते हैं चौगान, यानी पोलो, ठीक है। तो इन्हें चौगान खेलते हुए इसकी क्या हो गई? मृत्यु। ये घोड़े से गिर गया और घोड़े ने इसको पैरों के नीचे ले लिया, फिल्म बन गई इसकी। फिर तो घोड़ों ने इसको खून दिया, हुआ क्या? इसकी क्या हो गई? मृत्यु। अब इसकी मृत्यु हो गई, अब अगला शासक कौन बनेगा? अगला शासक है कौन? आराम शाह। अगला शासक कौन है? आराम शाह। इसका बेटा आराम शाह अगला शासक घोषित हुआ, लेकिन ये अयोग्य है। ये क्या है? अयोग्य है। उस समय बदायूं का गवर्नर है इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश जो है वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी है। अब इसने देखा कि सर दिल्ली में एक अयोग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठ गया, दिल्ली में एक अयोग्य व्यक्ति बैठा है, कौन है? आराम शाह, और मैं इतना योग्य व्यक्ति होने के बावजूद इसका गुलाम बन के रहूंगा। तो इसने क्या किया? इल्तुतमिश ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, और सर इसने जब दिल्ली पे आक्रमण किया तो इसने आराम शाह को मौत के घाट उतार दिया। अब दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठेगा? इल्तुतमिश। अब दिल्ली गद्दी पे कौन आ गया? इल्तुतमिश। तो बात आपको समझ में आ गई कि सर गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसने राज्याभिषेक कब हुआ? 24 जून 1206, ठीक है। 1208 में मोहम्मद गौरी के भतीजे गयासुद्दीन के द्वारा इसको काय की उपाधि दी गई? सुल्तान की उपाधि दी गई। सर इसके जो दरबारी विद्वान हैं, 2 लोगों का नाम आता है, मिनहाज उस सिराज की रचना है तबकात ए नासिरी, ठीक है। दूसरे व्यक्ति हैं हसन निजामी। दूसरे व्यक्ति कौन है? हसन निजामी। सर हसन निजामी के द्वारा क्या लिखा गया? ताजुल मासिर। क्या लिखा गया? ताजुल मासिर। बात यहां तक सबको समझ में आ गई? ताजुल मासिर के रचयिता कौन है? हसन निजामी, ठीक है। और मिनहाज उस सिराज ने क्या लिखा? तबकात ए नासिरी। बात यहां तक सबको समझ में आई? आगे चलते हैं अगले इल्तुतमिश पर, ठीक है। चलिए आगे आपका कौन है? इल्तुतमिश। आपने देखा कि सर गुलाम वंश की स्थापना किसने करी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुबत उल इस्लाम मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया। 1210 में इसकी क्या हो गई? मृत्यु। अब बात आई सर इल्तुतमिश ने आराम शाह को आराम दे दिया, और कौन आ गया गद्दी पर? इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश ने कहा कि हम अपनी राजधानी लाहौर नहीं रखेंगे। कहाँ रखेंगे? दिल्ली। तो ये राजधानी कहाँ ले आया? अपनी दिल्ली। ये इलवरी जाति का तुर्क है। कैसा तुर्क है? एक इलवरी तुर्क है, ठीक है। इसका मूल नाम क्या है? अल्तमस। इल्तुतमिश का मूल नाम क्या है? अल्तमस। इल्तुतमिश का मूल नाम क्या है? अल्तमस। राजधानी कहाँ बनाई इसने? दिल्ली। ये कैसा तुर्क है? इलवरी जाति का तुर्क है। कैसी जाति का? इलवरी जाति का। इसने बगदाद के खलीफा मुनत्तसिर बिल्लाह, बगदाद के खलीफा कौन? मुनत्तसिर बिल्लाह से काय की उपाधि धारण की? सुल्तान की उपाधि। बात समझ में आ गई? आपने देखा कि सर जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, लेकिन इल्तुतमिश ने खलीफा से काय की उपाधि ली? सुल्तान की। तो इसलिए कहा जाता है कि सर दिल्ली सल्तनत का पहला व्यक्ति है जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है, वो कौन है? इल्तुतमिश। तो दिल्ली शहर का या दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन है? इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सर ऐबक के समय राजधानी कहाँ है? लाहौर है। ऐबक के समय राजधानी कहाँ है? लाहौर है। और इसने राजधानी क्या बनाई? दिल्ली। तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन है? कौन है? आंसर? इल्तुतमिश। सर ये गुलाम है। किसका गुलाम है? ये ऐबक का गुलाम है। और ऐबक किसका गुलाम है? गौरी का। तो इसने कहा कि हम तो गुलामों के भी गुलाम हैं, इसलिए इसने खुद को क्या कहा? गुलामों का गुलाम।
क्वेश्चन बनता है कि गुलामों का गुलाम कौन है, तो आपका आंसर आएगा कि सर कौन, इल्तुतमिश। गुलामों का गुलाम कौन है, इल्तुतमिश। ठीक है, इसने कुतुब मीनार को पूर्ण कराया। कुतुब मीनार की नींव किसने डाली, कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु बख्तियार काकी की याद में। उसको पूर्ण किसने कराया, इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश के समय जो लोग सेना में थे वो उनको पैसे नहीं देता था, उनको सैलरी में पैसे नहीं दी जाते थे, उनको भूमि दी जाती थी। इसको कहा गया इक्ता व्यवस्था। क्या कहते थे उसको, इक्ता व्यवस्था। तो इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की, इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश के समय चांदी के सिक्के चला करते थे, उसको हम क्या कहते थे, टका। और तांबे के सिक्के चलते थे, उसको क्या कहा गया, जीतल। तो आपसे क्वेश्चन बनेगा कि बताओ जीतल नामक सिक्के किसने चलाए, आपका आंसर होगा इल्तुतमिश। ठीक है सर, इसके जो शासन में 40 सरदार हुआ करते थे। कितने सरदार, 40। इसने 40 सरदारों को मिलाकर एक व्यवस्था बनाई जिसको कहा गया चेहलगानी व्यवस्था। क्या बनाई, चेहलगानी व्यवस्था। इस चेहलगानी व्यवस्था को बनाने वाला कौन है, इल्तुतमिश। कौन है, इल्तुतमिश। ठीक है सर, इल्तुतमिश की पत्नी हुई शाह तुर्कान। कौन थी, शाह तुर्कान। इसके दो बेटे थे, एक तो नसरुद्दीन महमूद और दूसरा रुकनुद्दीन। इसका बड़ा बेटा नसरुद्दीन महमूद बंगाल अभियान पे गया हुआ था, इसकी वहां मृत्यु हो जाती है। और जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो यह अपने बेटे नसरुद्दीन महमूद का सबसे पहले मकबरा बनवाता है, और यही भारत में इस्लामिक शैली का पहला मकबरा कहलाया। तो भारत में सर इस्लामिक शैली का जनक भी कौन है, तो आपका आंसर आएगा कि सर इल्तुतमिश भारत में इस्लामिक शैली का जनक है। और इस्लामिक शैली में बना हुआ पहला मकबरा कौन सा है, कौन सा है, नसरुद्दीन का मकबरा। और इस्लामिक शैली में बनी हुई पहली मस्जिद कौन है, कुबत-उल-इस्लाम मस्जिद। कौन सी मस्जिद है, कुबत-उल-इस्लाम मस्जिद। ठीक है, इसकी बेटी हुई कौन, रजिया। इसकी बेटी कौन हुई, रजिया। सर इसने एक कानून बनाया कि हमारे यहाँ राज्य में जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए होगा वो व्यक्ति कैसे कपड़े पहन के आएगा, लाल। अगर आपको न्याय चाहिए, अपने राजा से न्याय की गुहार लगानी है, तो आप दरबार में लाल कपड़े पहन के आएंगे और आपके राजा आपको क्या देंगे, न्याय देंगे। अब हुआ क्या, इसका उत्तराधिकारी किसको नियुक्त किया गया, रजिया को। क्यों, क्योंकि इसका बेटा जो बड़ा है उसकी मृत्यु हो चुकी है, छोटा बेटा है वो सर योग्य नहीं है, तो अब किसको सौंपे गद्दी, किसको सौंपे, रजिया। और रजिया योग्य शासक है, रजिया योग्य है, युद्ध कौशल में भी रजिया योग्य है, शासन व्यवस्था में भी रजिया योग्य है। तो उसने सोचा कि मैं अपना उत्तराधिकारी रजिया को घोषित करूंगा। लेकिन अब बात यहां खड़ी हो गई कि सर जो 40 सरदार थे, जो चेहलगानी के लोग थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। उन्होंने विरोध कर दिया कि हम एक महिला के अंडर नहीं रहेंगे, हम रजिया को अपना उत्तराधिकारी नहीं मानेंगे, हम रजिया को सुल्तान नहीं मानेंगे। अब तो बड़ी समस्या आ गई, इल्तुतमिश क्या करे फिर। इल्तुतमिश ने चेहलगानी के लोगों की बात मानकर रुकनुद्दीन को गद्दी पर बिठा दिया। यानी कि सर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बन गया, रुकनुद्दीन बन गया। कौन बन गया, रुकनुद्दीन। ठीक है, जब रुकनुद्दीन गद्दी पर बैठ गया तो सर सारी मनमानी इसकी मां करती है कौन, शाह तुर्कान। कौन करती है, शाह तुर्कान। क्योंकि रुकनुद्दीन तो अयोग्य है, रुकनुद्दीन अपने डिसीजन नहीं ले पाता है, रुकनुद्दीन लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा है, तो सारी मनमानी किसकी चल रही है, शाह तुर्कान की। और शाह तुर्कान एक ये समझ लो कि बिल्कुल क्रूर किस्म की महिला है, बिल्कुल निर्दयी महिला है। कौन, शाह तुर्कान। अच्छा, पब्लिक भी इससे खुश नहीं है, पब्लिक भी खुश नहीं है, पब्लिक को भी लग रहा है कि हाँ ये राजा बनने लायक नहीं है। भाई रुकनुद्दीन तो पहले ही नहीं है, इसकी माँ, इसकी भी और ज़्यादा अम्मा है, माँ मतलब और ज़्यादा अम्मा ही हो गई हैं, हाँ एक अपनी भाषा में शब्द ही है। तो ये जो है फिर ज़्यादा ही उत्पाती है। उसका फ़ायदा उठाया किसने, रजिया ने। रजिया एक दिन, भाई जुम्मे की नमाज का दिन था और न्याय के लिए कैसे कपड़े पहने जाते हैं, लाल। रजिया लाल कपड़े पहनकर एक दिन मस्जिद के आगे चली गई। जुम्मे के नमाज वाले दिन इस्लामिक लोग सब इकट्ठे होते हैं, जुम्मे की नमाज होती है फ्राइडे में, तो सारे लोग इकट्ठे होते हैं। तो रजिया वहाँ चली गई लाल कपड़े पहनकर। अरे सबने कहा कि अरे रजिया लाल कपड़े पहन के आई है, रजिया तो न्याय मांगने आई है। तो उसने कहा मैं तुमसे न्याय मांग रही हूँ, मैं अपनी जनता से न्याय मांग रही हूँ, मैं राजा से न्याय नहीं मांग रही हूँ, मैं शाह तुर्कान से नहीं मांग रही हूँ, ना रुकनुद्दीन से। मेरे आप हो और मैं आपकी हूँ, तो मैं उनसे न्याय नहीं चाहिए मुझको न्याय चाहिए आपसे। मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बहन हूँ, क्या मुझे इतना हक नहीं है कि मैं सुल्तान बन सकूँ? अगर मैं सुल्तान बनती भी हूँ तो क्या आपकी बहन या आपकी बेटी सुल्तान बनेगी, आपको फर्क नहीं होगा है? तो हुआ क्या, रजिया ने अपने भाषणों से लोगों को बांध दिया।
और अच्छा खासा बांध दिया। लोग पहले ही भड़के हुए थे शाह तुर्कान की हरकतों से, तो लोगों ने एकदम आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? महल पर, किले पर आक्रमण कर दिया और किले पर आक्रमण करके रुकनुद्दीन को लपेट दिया। रजिया तो संग थी, रुकनुद्दीन को लपेट दिया और इसकी मां शाह तुर्कान को बंदी बना लिया। अब इसको बंदी बना लिया, अब गद्दी पे कौन बैठेगी? रजिया। गद्दी पे कौन आ गई? रजिया सुल्तान। तो अगला सुल्तान कौन हो गई? हाँ, रजिया सुल्तान। सर ये 1236 से गद्दी पर बैठी और 1240 तक। इसका क्वेश्चन है कि सर दिल्ली सल्तनत में पहली महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान। और सर पूरे दिल्ली सल्तनत में अंतिम महिला सुल्तान भी कौन रहेगी? रजिया सुल्तान। दिल्ली सल्तनत में पहली और अंतिम, क्योंकि इसके बाद कोई महिला सुल्तान नहीं आई दिल्ली सल्तनत में और इससे पहले भी कोई नहीं है। तो दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम महिला सुल्तान कौन है? रजिया सुल्तान। कौन है? रजिया सुल्तान। तो रजिया सुल्तान में जो रजिया सुल्तान की चहलगानी, क्योंकि चहलगानी कौन लाया था? इल्तुतमिश। चहलगानी कौन लाया था? इल्तुतमिश। और चहलगानी में कितने सरदार थे? 40। कितने सरदार थे? 40। तो सर जो 40 सरदार हैं, तो 40 सरदार में एक सरदार इसका बड़ा करीबी आदमी है जिसका नाम है जलालुद्दीन याकूत। क्या नाम है जिसका? जलालुद्दीन याकूत। ठीक है, इसमें एक व्यक्ति और है जलालुद्दीन याकूत। ये रजिया का बड़ा करीबी आदमी है, रजिया का बड़ा करीबी आदमी है। इस चहलगानी में एक व्यक्ति और है जिसका नाम है अल्तुनिया। इसका नाम क्या है? अल्तुनिया। अल्तुनिया भी रजिया को पसंद करता है। अल्तुनिया भी रजिया को क्या करता है? पसंद करता है। ठीक है, लेकिन रजिया जो है वो सबसे करीबी किसको मानती है? जलालुद्दीन याकूत को मानती है, क्योंकि हर डिसीजन में रजिया के कौन साथ होता है? जलालुद्दीन याकूत। 40 सरदारों में रजिया को अगर सबसे ज्यादा भरोसा है तो अपने याकूत पे है। किस पे है? जलालुद्दीन याकूत पर। रजिया जो भी डिसीजन लेती है उसमें जलालुद्दीन याकूत की मंजूरी होती है। अब होता क्या है, सारे दरबार में एक खबर भी चलती रहती है कि रजिया और याकूत दोनों का प्रेम संबंध है, दोनों के बीच में कुछ तो है, दोनों घनिष्ठ संबंध में है दोनों, तो कुछ तो है इनके बीच में। क्योंकि आजकल समाज की मेंटेलिटी होती है कि कोई किसी से जरा सा बोल भी जाए तो सबको यही लगता है कि हाँ इनका संबंध है, चाहे बेशक उनके बीच में कुछ ना हो, कोई दोस्त मानता हो, कोई कुछ भी बोलता हो, लेकिन लोगों को यही लगता है। तो लोगों को यही लग रहा है चहलगानी में कि रजिया और याकूत दोनों प्रेम संबंध में है, दोनों का मैटर चल रहा है कुछ ना कुछ। अल्तुनिया जो खुद अपने चक्कर में है, क्योंकि मैं अल्तुनिया रजिया से प्रेम करता है और रजिया किससे करती है? याकूत से करती है ना। तो रजिया याकूत से करती है और अल्तुनिया किससे करता है? रजिया से। अब जब इसको पता चलता है कि हमारी रजिया किसी और की हो रही है, क्योंकि चहलगानी के लोग हैं, वो लोग भी आपस में बातें कर रहे हैं, दरबार में भी बातें उड़ रही हैं कि रजिया और याकूत का बहुत घनिष्ठ संबंध चल रहा है, तो इसको बड़ा बुरा लगता है, लगेगा ही, स्वाभाविक है, क्योंकि ये इससे प्रेम करता है, तो इसको बुरा लगा। इसने कहा अच्छा। अब हुआ क्या, इसने जाकर इसने तबर हिंद में विद्रोह कर दिया। कहाँ कर दिया? तबर हिंद। तबर हिंद बोले तो भटिंडा, भटिंडा बोले तो पंजाब, पंजाब का भटिंडा क्षेत्र उसको क्या कहते हैं? तबर हिंद। इसने जाकर तबर हिंद में विद्रोह कर दिया। किसने? अल्तुनिया ने। सर अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। अब जब विद्रोह उठेगा तो राजा को तो जाना पड़ेगा। तो इधर रजिया ने कहा जलालुद्दीन से कि देखो वहां विद्रोह उठा है और अल्तुनिया विद्रोह नहीं संभाल पा रहे हैं। उन्हें यह नहीं पता कि अल्तुनिया ही विद्रोह कर रहा है, उन्हें यह लगा कि वहां के लोग विद्रोह कर रहे हैं। तो उसने कहा मुझे विद्रोह दबाने जाना होगा। जलालुद्दीन ने कहा कि देखो आप नहीं जाओगी, हम आपको ऐसे नहीं भेज सकते वहां पर, आप राजा हो, आप सुल्तान हो, ऐसे थोड़ी जाओगी, वहां के लिए लोग हैं, वहां के सूबेदार हैं, हम लोग चले जाएंगे। लेकिन रजिया बोली नहीं, राज्य मेरा है, शासन मैं कर रही हूं, तो हर विद्रोह को दबाने की जिम्मेदारी किसकी है? मेरी है। हर विद्रोह को कौन दबाएगा? मैं दबाऊंगी। अब हुआ क्या कि रजिया नहीं मानी और रजिया निकल पड़ी कहां पर? तबर हिंद को। रजिया कहां निकल पड़ी? तबर हिंद को। अब तबर हिंद में विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को दबाने रजिया गई और रजिया को ही दबा लिया। किसने? अल्तुनिया ने। रजिया को बंदी बना लिया। किसने? अल्तुनिया ने। जब अल्तुनिया ने रजिया को बंदी बना लिया तो यहां कहा गया है कि मौका परस्त लोग होते हैं। अब हुआ क्या, रजिया ने देखा कि जब मुझको बंदी बना लिया तो रजिया ने ऑफर दे दिया तुरंत शादी का अल्तुनिया को, है तुरंत कह दिया होगा विल यू मैरी मी। इधर तो अल्तुनिया के रसगुल्ले वैसी है ना, ये तो वैसे इतना खुश था कि अगर मुझे शादी का मौका मिल जाए इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि ये तो खुद इस चक्कर में था। अब इसने इसकी जान बचाई विद्रोह में, ठीक है, और बंदी बना लिया। अब इसने कहा बताओ शादी करोगी? बोले ठीक है शादी हो जाएगी अपनी। अब इन दोनों ने क्या कर लिया?
विवाह कर लिया। अल्तुनिया और रजिया ने क्या कर ली? शादी। अब ये खबर आ गई कहाँ? दिल्ली। खबर कहाँ आ गई? दिल्ली। और दिल्ली में कौन बैठा है? याकूत, जलालुद्दीन याकूत। याकूत को पता चला रजिया ने धोखा कर दिया। रजिया तो विद्रोह दबाने गई थी, वो शादी कर ली रजिया ने। हैं रजिया, तुमने हमें धोखा दिया है। अच्छा, जो चिहलगानी के लोग हैं वो याकूत से बहुत चिढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति अगर राजा का खास हो तो बाकी 39 व्यक्ति तो चिढ़ेंगे ना कि सब बात इसी की सुनती है, जो ये कहता है वही मानती है, हमारी तो सुनती नहीं है, तो वो बड़े चिढ़ते हैं। अब उन्होंने क्या किया? उन्हें मौका मिल गया, उन्होंने जलालुद्दीन याकूत को निपटा दिया। चिहलगानी के लोगों ने जलालुद्दीन याकूत को निपटा दिया, इसे मौत के घाट उतार दिया। इसके साथ बेचारे के साथ गलत हुआ है, भाई साहब हो गया, तूने मुझे चाहा, मैंने चाहा किसी और को। पगला, ये थोड़ी है, ये मैंने तुझे चाहा, तूने चाहा किसी और को। इसने इसको चाहा और इसने इसको चाहा है। बाद में हुआ क्या? शादी इससे हो गई और ये बेचारा मारा गया, है ना। तो जलालुद्दीन याकूत की क्या हो गई? इसमें मौत हो गई। ठीक है, तो उसके बाद इसमें जो शासक आगे और बनेंगे, उससे पहले एक चीज और बता दूं, इसमें एक चीज रह गई कि इसमें तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ। ठीक है, इसमें सर तराइन का तीसरा युद्ध, इसको मिटा दूं थोड़ा सा, यहीं पर इसको साफ कर दे रहा हूं मैं। ठीक है सर, यहां पर इसमें तराइन का तीसरा युद्ध हुआ। आपने तराइन का पहला युद्ध पढ़ा किस किस के बीच? हाँ, गौरी और पृथ्वीराज चौहान। इसमें कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। कौन जीता? पृथ्वीराज चौहान। ठीक है, अच्छा, दूसरा युद्ध कौन? दूसरे में कौन? गौरी और पृथ्वीराज। इसमें कौन जीता? गौरी। अब आया सर तराइन का तीसरा युद्ध। इल्तुतमिश के समय, जब इल्तुतमिश ने आराम शाह को मौत के घाट उतार दिया, तो आपको पता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक, यालदौज और कुबचा तीनों गुलाम थे किसके? गौरी के। जब आराम शाह को मार दिया, ये बात बड़ी बुरा लगी यालदौज को। यालदौज को बड़ी गुस्सा आई कि यार बताओ हैं कि हम लोग सब एक साथ रहे, उसके बेटे को ही मार दिया, हम ही ने शासक बनाया, उसको सूबेदार बना के छोड़ा और उसने जो हमारे बच्चे को मार दिया। तो इसने आक्रमण कर दिया दिल्ली पर। ठीक है, ये तीसरा युद्ध हुआ किस किस के बीच? इल्तुतमिश और, हाँ, इल्तुतमिश और यालदौज और कुबचा। ठीक है, इल्तुतमिश, यालदौज और कुबचा। तो यालदौज और कुबचा ने आक्रमण कर दिया दिल्ली पर, इल्तुतमिश ने इन दोनों को लपेट दिया। ठीक है, और ये हुआ कब? 1215 ईस्वी में। 1215 ईस्वी में। सर तराइन के 3 युद्ध हुए, पहला युद्ध, दूसरा युद्ध और तीसरा युद्ध। ठीक है, पहले में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को लपेटा, दूसरे में गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को, तीसरे में इल्तुतमिश ने किसको? यालदौज और कुबचा को। ठीक है, एक चीज और हुई कि सर इल्तुतमिश के समय चंगेज खान का आक्रमण हुआ। ठीक है, चंगेज खान ने भारत पे क्या किया? आक्रमण। और जो चंगेज खान भारत की ओर आ नहीं रहा था, चंगेज खान ने आक्रमण किया था जियाउद्दीन मंगवरनी पर, अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर। जियाउद्दीन मंगवरनी पे इसने आक्रमण किया चंगेज खान ने। और जियाउद्दीन मंगवरनी कहाँ भाग आया? दिल्ली। ठीक है, जियाउद्दीन मंगवरनी कहाँ भाग आया? दिल्ली भाग आया ये। अब ये दिल्ली भाग आया तो ये इल्तुतमिश के दरबार में पहुंच गया। इल्तुतमिश ने बोला, अरे तुम हमारे यहाँ कैसे आए? अरे बोले, हमें बचा लो, हमें शरण दे दो, हम बड़े भूखे हैं, पहले तो रोटी वोटी खिला दो हमें कुछ, और भागते भागते बड़ा परेशान हो गए, बाद में बात होगी, अब कैसे आए हम। अब इल्तुतमिश ने कहा ठीक है चलो बैठो, खाना वाना खिलाएं इन्हें जो है बुला लिया डिनर पे। इनसे पूछा अब तो बताओ कैसे परेशान हो, क्यों भाग के आए हो? अरे बोले चंगेज खान पीछे पड़ गया है हमारे। इल्तुतमिश बोले स्टैंड अप, खड़ो, चंगेज खान ने तुझ पे मारा, तू हमारे भाग के आया, हमारी दिल्ली खत्म करवाएगा तू अब। क्योंकि चंगेज खान का बहुत तगड़ा खौफ था, ये जहां जाता भूमि बंजर करके निकल जाता, जिस राज्य में गया उसको खत्म ही करके गया। तो इल्तुतमिश ने कहा कि हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं कि तेरे चक्कर में अपनी दिल्ली खत्म करवाएं चंगेज खान से। एक काम कर भाई, रोटी वोटी खाई नहीं खाई? बोले अभी नहीं खाई है। बोले निकल यहाँ से पहले तू। तो अब चंगेज खान का, इसने फिर चंगेज खान को खत लिख दिया कि भैया हमारे पास आया था, हमने भेज दिया, हम माफ़ कर दियो, हमारे मत आइए तुम आक्रमण करने, हमने इसको भगा दिया अपने यहाँ से, अब तुम अपने आप ढूंढ लो इसको, कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, तो चंगेज खान का आक्रमण भी किसके समय हुआ? इल्तुतमिश। और तराइन का तीसरा युद्ध भी किसके समय? इल्तुतमिश के समय हुआ। बात यहाँ तक सबको समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए जी आगे। आपने देखा कि अल्तुनिया का विवाह किससे हो गया? रजिया सुल्तान से। दोनों ने तबर हिंद का विद्रोह दमन कर दिया। उसके बाद इधर लोगों ने याकूत को निपटा दिया। अब रजिया और अल्तुनिया दोनों तबर हिंद से निकल पड़े दिल्ली को।
अब ये दोनों जब निकलने लगे तो कैथल नामक स्थान पर डाकुओं ने इन दोनों पर आक्रमण कर दिया और वहां रजिया और अल्तुनिया दोनों की क्या कर दी गई? हत्या। अब रजिया और अल्तुनिया की हत्या होने के बाद इस वंश का अगला शासक आया बैराम शाह, जो 1240 से 42 तक चला। इतना कोई इतिहास इनका है नहीं जो आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट हो। उसके बाद आया अलाउद्दीन मसूद शाह, ये 1242 से 1246 तक गद्दी पर बैठा। उसके बाद है नसरुद्दीन महमूद। सर नसरुद्दीन महमूद की महत्वपूर्ण बात यह है, ये इस सल्तनत का सबसे कम खर्चीला शासक है। सबसे कम पैसा कौन खर्च करता है? नसरुद्दीन महमूद। कौन करता है? नसरुद्दीन महमूद। ये अपना जीवन टोपियां सीकर, इसके अलावा सर कुरान की प्रतियां लिखता है, इससे अपना जीवन चलाता है। इसने अपनी चहलगानी व्यवस्था में बलबन नामक व्यक्ति को शामिल किया। बलबन, जिसका उलूग खां नाम है, उलूग खां की उपाधि भी उसको दी गई। तो बलबन को इसने अपनी चहलगानी में शामिल कर लिया। और अगला इस वंश का शासक हुआ कौन? बलबन। बलबन का मूल नाम क्या है? गयासुद्दीन बलबन। इनके बचपन में कहते हैं इसको उलूग खां। बचपन में क्या कहते हैं? उलूग खां। इसका पूरा नाम है गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम है? गयासुद्दीन बलबन। बलबन के द्वारा इल्तुतमिश के द्वारा चलाई गई चहलगानी व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। इसने नवरोज उत्सव का प्रारंभ किया। कौन सा उत्सव मनाना? नवरोज। आप जानते हो कि सर पारसी धर्म का सबसे प्रमुख त्योहार कौन सा है? नवरोज उत्सव। एसएससी ने पूछा है कि नवरोज उत्सव कौन से धर्म के लोग मनाते हैं? पारसी धर्म के। तो नवरोज उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया? बलबन ने। किसने प्रारंभ किया? बलबन ने। और चहलगानी को समाप्त करने वाला भी कौन है? बलबन है। आगे चल रहे हैं। सर सिजदा और पैबोस व्यवस्था किसने प्रारंभ की? बलबन ने। बलबन कहता था कि राजा या सुल्तान जो है वो ईश्वर का रूप है और इसीलिए हर किसी को राजा के सामने झुकना चाहिए। सिजदा पैबोस व्यवस्था का मतलब है, सिजदा करने का मतलब क्या है? किसी के आगे झुकना है। आप राजा के आगे घुटनों के बल झुकोगे, राजा के पैरों को चूमोगे। ये इसने सिद्धांत चलाया जिसे कहते हैं सिजदा और पैबोस व्यवस्था। तो चहलगानी खत्म करने वाला कौन है? बलबन। सिजदा पैबोस व्यवस्था लाने वाला कौन है? बलबन। ठीक है। नवरोज उत्सव लाने वाला कौन है? बलबन। लौह रक्त नीति किसकी है? बलबन की। लौह रक्त नीति किसकी है? बलबन। यानी कि बहुत कठोर दंड व्यवस्था किसने करी? बलबन ने। ठीक है। राजत्व का सिद्धांत किसने दिया है? सर आंसर है बलबन ने। किसने दिया? बलबन ने। राजत्व का सिद्धांत बलबन ने दिया। लौह रक्त नीति बलबन की है। सर बलबन के यहाँ जो सैन्य विभाग है उस सैन्य विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए अर्ज। क्वेश्चन पूछा गया है कि दीवान ए अर्ज किसका सैन्य विभाग है? तो आपका आंसर होगा सर बलबन का। किसका होगा? बलबन। तो दीवान ए अर्ज किसका सैन्य विभाग है? बलबन का है। सर बलबन के दरबार में अमीर खुसरो और अमीर हसन जैसे विद्वान हैं, है ना। जैसे अमीर खुसरो की आपने लाइनें भी पढ़ी होंगी, हिंदी में मैं आपको पढ़ाता हूँ। जैसे कि खुसरो दरिया प्रेम का उल्टी जा की धार और जो बड़ा सो डूबा है, जो डूबा सो पार, है ना। तो वही उन्होंने ऐसे बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। किसने? अमीर खुसरो और अमीर हसन। दोनों किसके दरबारी हैं? बलबन के। मिनहाज उस सिराज और हसन निजामी ये किसके हैं? किसके हैं? ऐबक के दरबारी विद्वान हैं। ठीक है। और आपके अमीर खुसरो अमीर हसन किसके हैं? बलबन के हैं। किसके हैं? बलबन। बलबन के बाद इस वंश का शासक हुआ कैकुबाद। ठीक है। कैकुबाद का छोटा सा कार्यकाल हुआ। कैकुबाद के बाद उसका बेटा समुद्दीन क्यूमर्स। और समुद्दीन क्यूमर्स को उसके दरबार के सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है, फिरोज खिलजी के द्वारा इसकी क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ठीक है। जिसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी के नाम से जो जाना जाएगा। और अपने वंश खिलजी वंश की स्थापना करेगा कौन? जलालुद्दीन खिलजी। खिलजी वंश की क्या हो जाएगी? स्थापना। आशा करता हूं सभी को समझ में आया होगा, और नहीं आया हो तो वीडियो को 1 से 2 बार देखें। ठीक है। चलिए।